अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि पिछले काफ़ी अरसे से जो ख़ास तौर पे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डेथ्स हुई, उनके मतलब बड़ी चहमगोइयाँ भी हुई, बातें भी हुई, सोशल मीडियम से भी बातें हुई, टेलीविज़न पे भी, प्रिंट मीडिया में भी। और हकीकत यह है कि अब आज मेरे हाथ में एक चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमेटी की जो एक रिपोर्ट है टीम की, वो भी मेरे हाथ में है। और उन्होंने भी बाकायदा उंगलियां पॉइंट आउट कर दी हैं कि किसका कसूर है, किसका कसूर नहीं है। कुछ लोग सस्पेंड हो चुके हैं, कोई अरेस्ट हो चुका है। हो क्या रहा है इस सारी चीज़ में? इसमें कौन कसूरवार है और कौन नहीं? क्या वाकई कोई कातिल है या कातिल कोई नहीं, या कातिल कौन है? इन सारी बातों को अगर हमने एसरटेन करना है तो हमें एक एक करके मरहलावार उस सारे एपिसोड्स को देखना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, ताकि फिर कोई क्वालिफाइड एसरटेशन जो है या क्वालिफाइड डायग्नोसिस जो है वो किया जा सके। थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा आपको एक ज़रा सा बैकग्राउंड बताने का, फिर मैं अपने मेहमानों से भी आपका तारुफ कराता हूँ कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है, इसमें तकरीबन एक साल के अंदर 16,000 से 17,000 एंजियोग्राफीज़, एंजियोप्लास्टीज़ ये होती हैं, जो एक बड़ा रिकॉर्ड किस्म का नंबर है। और इसके अलावा इसमें 2,000 से ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरीज़ जैसे बाईपास वगैरह वो होती हैं। लगभग 46,000 पेशेंट्स जो हैं वो हर साल यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और उनका ट्रीटमेंट होता है। एक आम और मुहतात अंदाजे के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में एक एस्टेब्लिश्ड रेट ऑफ मोर्टेलिटी है कि तकरीबन 13 से 15% हर वो मरीज़ जो हार्ट अटैक की एलमेंट में हस्पताल के अंदर लाया गया है, उसकी पहले साल के अंदर डेथ हो सकती है। इस पे बहुत से अवामिल हो सकते हैं। उसमें हार्ट की कंडीशन, हार्ट को डैमेज कितना हुआ है, उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस किस नौयत की हैं, कोई डायबिटिक तो नहीं है, उसकी एज फैक्टर क्या है, उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या है, ये सारी, उसका स्ट्रेस लेवल्स क्या हैं, उसकी अपनी पर्सनल हैबिट्स क्या हैं, चाहे जैसे मेरे जैसा कोई शख्स हो, कोई स्मोकर हो, ये हो, तो उसको वो किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और शायद कहीं ना कहीं मेडिसिन भी आती हैं इसमें। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है। और मैं बिल्कुल आपको एक वसूख से एक बात कह सकता हूँ, यानी मैं आपको ये नहीं बता सकता फिलहाल वसूख से कि कौन जिम्मेदार है। ये मैं ज़रूर आपको वसूख से कह सकता हूँ कि पूरे मामले को हैंडल जो है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया गया, जिसकी वजह से तशवीश बहुत ज़्यादा बढ़ गई और एक पैनिक बटन जो है वो प्रेस हो गया है। चाहे वो अखबारात में इश्तिहारात देने की वजह से हो, चाहे वो हमारे ही प्रोग्राम्स की वजह से हो, चाहे वो हुकूमती रिएक्शंस की वजह से हो, चाहे वो डॉक्टर्स के अपने डिफेंस की वजह से हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसकी तरफ से बयानात और उसकी तरफ से भाग दौड़ जो है उसकी वजूहात से हो। ये कहना इस वक्त इब्तदाई तौर पे कि हतमी तौर पे फ़लाँ 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 ज़िम्मेदार है, ये इंतहाई एक गैर ज़िम्मेदाराना बात होगी। इसमें सिर्फ ज़िम्मेदार अगर किया जा सकता है तो वो प्रोसीजर को ज़िम्मेदार ज़रूर ठहराया जा सकता है, जो सिर्फ चंद प्रोफेशनल्स के ऊपर जाके फिंगर पॉइंटिंग कर रहा है। मैं आपको पहले अपने मेहमानों से मुतारिफ करा दूं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर उस्मान अयूब, सदर हैं YDA मेयो हॉस्पिटल के। मेरे साथ हैं अमजद अली जावा, ये सीनियर मेंबर हैं PPMA के, और यानी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो है। डॉक्टर रियाज अहमद हैं इनके साथ, चेयरमैन है PPMA के, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। और डॉक्टर उस्मान डार है, सीनियर मेंबर है YDA के, यंग डॉक्टर्स ऑफ पंजाब के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैंने बिल्कुल छोटे छोटे सवाल आपसे पूछने, छोटे छोटे जवाब मुझे चाहिए। जो मैंने इंट्रोडक्शन दी है, क्या आप इससे एग्री करते हैं चारों? जी 110% एग्री करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने इसको समराइज़ किया है एग्जैक्टली है ही ऐसे। जो आपने उसको कहा ना कि इंक्वायरी कौन कर रहा है, कैसे की जा रही है, तरीका का बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरीके से अगर ये 6 साल लग रहे हैं तो कुछ पता नहीं चलेगा। और जिम्मेदार ठहराना किसी को जिस तरीके से ठहराया गया है, जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, ये मुझे तो इस पर कोई यकीन नहीं है। इसलिए कि मुझे डाउट यही की किसने, ठीक है। कभी कहते हैं मेडिसिन ठीक नहीं है, कभी कहते हैं प्रिस्क्राइबिंग डोज ठीक नहीं है, कभी कहते हैं इन्होंने केस देर से रिपोर्ट किया है। जैसे सर आप एक केस भी अभी आप बाद में बताएंगे जो FDA ने देखा था हेपरिन से रिलेटेड, वो भी आप बाद में इनको बताइएगा। यहाँ पे ना हमारे पास ड्रग टेस्टिंग लैब्स हैं प्रॉपर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, पहले कोशिश ये की पंजाब गवर्नमेंट ने कि जी फेडरल ड्रग टेस्टिंग लैब पे डाल दें।
उन्होंने कहा जी ये तो हमने ऑटोनमी दे दी हुई है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर है और कर दी हुई है, तो ये तो प्रोविंस के पास है। फिर दोनों आपस में लगे रहे, फिर उन्होंने कहा जी फार्मास्यूटिकल को पकड़ लें, फिर वो उन्होंने रजिस्ट किया, फिर आखिर में उन्होंने कहा ये डॉक्टर साहब से मासूम होते हैं, इन्हें लटा के इनके गले पे छुरी फेर दें। अब आखिरी जो कोशिश है वही चल रही है कि डॉक्टरों को कुर्बानी का बकरा बनाया जाए, और नॉन टेक्निकल नॉन प्रोफेशनल जो लोग हैं वो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, और जिम्मेदार, मैं इंक्वायरी रिपोर्ट की पढ़ के हैरान हूँ, मुझे तो समझ नहीं है इस चीज़। अमजद अली जावा साहब, आप मेरी ओपनिंग से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? जी डेफिनेटली हम ये समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी दिखाई जा रही है और मीडिया ट्रायल हो रहा है, सबका हो रहा है, किसी एक फरीक का नहीं। ये नहीं होना चाहिए और इसको प्रोफेशनल तरीके से हैंडल होना चाहिए। हम खुश हैं कि आज जुडिशल कमीशन बन गया ताकि हमारी भी कोई सुने। अभी तो हमें कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही गवर्नमेंट की तरफ से। डॉक्टर रियाज अहमद साहब। जी बिल्कुल, मैं इससे एग्री करता हूँ आपकी बात से। दूसरी बात ये कि देखिए अभी तो काज ऑफ डेथ डिटरमिन नहीं किया, उससे पहले जो सा लोगों को जो सा किसी को सस्पेंड किया जा रहा है, किसी को गिरफ्तार किया जाए बगैर किसी काज ऑफ डेथ के डिटरमिन करने के, ये सारा कुछ हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि काज ऑफ डेथ डिटरमिन करें, उसके बाद जो भी कल्प्रेट को सज़ा मिलनी चाहिए। जी मुबशर साहब, मेरे ख्याल में जो आपने बात कही है 100% दुरुस्त है कि हकायक जानना बेसिकली जो है हमारा मकसद क्या है। हम इससे किसी को ना तो ये पोलिटिसाइज करना मकसद है, ना किसी की ज़ात के ऊपर उंगलियां उठाना मकसद है। असल मकसद ये है कि हकायक जाने जाएं कि हकायक क्या थे जिनकी बिना पर ये सारा वाक़या रूनुमा हुआ। तो वो आपके वाली बात ठीक है कि सिस्टम जो है उसको इतना शफाफ होना चाहिए कि उसके अंदर जिस एक पॉइंट के ऊपर भी कोई फ्लॉ आता है उस पॉइंट को पिक किया जाए और उसको वहां से आगे बेहतर तरीके से चलाया जाए, बाइस के दूसरों पे उंगलियां उठाई जाए। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि सिस्टम को कहाँ पे बाईपास किया गया, और हुकूमती इदारे जो हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के हों चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हों, इससे इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हुकूमत है बहरहाल, उनके इदारों ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज़ों को बाईपास किया। मसलन आपको मैं दिखाता हूं कि आपकी स्क्रीन पे एक गैजेट है, पंजाब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। ये 20 मार्च 2011 को इशू हुआ था, और ये था कि मैं आपको बल्कि हाथ से दिखा देता हूं, अगर आप मेरे इस पर क्लोजअप कर लें, मेरे पास पड़ा हुआ है उस नोटिफिकेशन का की कॉपी, कि प्री क्वालिफिकेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनियों को और उनकी ड्रग से। और ये एक बहुत बड़ी यानी जो एनामली है वो थी कि अगर प्री क्वालिफिकेशन ही नहीं होनी कि कौन बनाएगा, क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा और क्या कुछ बना के देगा, तो वहीं से आपकी बिल्कुल एट द आउटसेट आपके मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब मेरे पास कॉपी है 1976 के ड्रग एक्ट की, और उसके चैप्टर 3 पे अगर आप देखते हैं तो तमाम की तमाम जिम्मेदारी, क्योंकि लाइसेंस जब इशू होता है ड्रग कंपनीज को जब लाइसेंस इशू होता है तो उसका एक प्री रिक्विजिट होता है कि उसकी बनाई हुई जो दवाई है वो, और उस दवाई की पोटेंसी वगैरह, उस दवाई के कोई रिएक्शंस वगैरह, उस दवाई से होने वाले किसी एडवर्स इफेक्ट की चीज़, वो सारी की सारी उस फार्मास्यूटिकल कंपनी पे है। तो सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पे हुकूमत है पंजाब एकदम साहब बहादुर बन के लोगों को 5-5 लाख रुपए देना शुरू हो गई, यानी टैक्स पेयर्स के पैसे से आप वो पैसा दे रहे हैं, जबकि लायबिलिटी, वो अगर लायबिलिटी साबित होती है, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि फिलहाल साबित हो गई है कि ये ड्रग्स गलत है, लेकिन अगर लायबिलिटी साबित होती है कि ये ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में कोई फॉल्ट है, तो वो सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनियों पे पड़ती है, क्योंकि उनको लाइसेंस लेते वक्त उन्होंने ये साइन किया था। बट हकाइक क्या, एक ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा, और आपको ये बताऊंगा कि उस दवाई का जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है कि जनाब 80 mg दे दी गई लिपिटोर, जो हू की डोनेशन से आई थी, उसके पीछे क्या सदाकत है वो भी आपको बताऊंगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं बता रहा था कि कुछ एनामलीज जो हैं या जो ऐसे चीज़ें हैं जो सरकारी तौर पे जिनको बाईपास किया गया और उनसे क्या हुआ। मसलन आपको मैं एक फ़र्क बताता हूँ कि एक अफवाह बड़ी फैली हुई है कि लिपिटोर एक डोनर एजेंसी के थ्रू या WHO के थ्रू वो आई यहाँ पे, और वो 80 मिलीग्राम की लिपिटोर दी गई पेशेंट्स को, उसकी वजह से ब्लीडिंग जो है उनकी बहुत ज़्यादा हो गई और वो उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकी। हकीकत क्या है? हकीकत इसमें देखें तो सबसे पहले आपके पास जो पहला केस आया वो 11 दिसंबर 2011 को आया सामने, और जब ये केस सामने आया, और ये केस आया था एक्चुअली जिना और सर्विसेज हॉस्पिटल में, कोई 25 के करीब पेशेंट जो थे उनको डायग्नोज हुआ कि इनको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है और वो रुक नहीं रही है। तो जब वो केस PIC के डॉक्टर्स के सामने आया तो उन्होंने उसी दिन यानी अपना प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे
हेल्थ सेक्रेटरी को खत लिखा कि फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे उनको दूसरी मेडिसिन प्रोक्योर करने दी जाएं या दूसरी मेडिसिन लेने दी जाएं या उनको प्रोवाइड की जाएं, और जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन हैं उनको रोक के उनके ऊपर लैब के टेस्ट किए जाएं कि कहीं इस मेडिसिन की वजह से तो कुछ नहीं हो रहा, ABC जितनी भी मेडिसिन हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने उस पर क्या किया? कुछ नहीं किया प्रिसाइसली, और ये मामला लिंगर ऑन होता रहा। और अब जब ये सारा मसला फट के आसमान को ला के लगा, इतने बेगुनाह लोग जो हैं, मासूम लोग जो हैं, वो उनकी अमवात हो गई। तो परसों एक मीटिंग में, एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग में, एक पंजाब के वजीर कानून ने यह कहा कि ये इलेक्शन का साल है, इस पर ब्लेम किसी के ऊपर तो डालना है भाई, हमने तो लोगों के पास दोबारा जाना है अपने वोट लेने। तो उन्होंने ये कह के ब्लेम जो है उन लोगों के ऊपर डालने की कोशिश की जिनके ऊपर ब्लेम आ नहीं रहा था, स्वाय उनमें से एक शायद हेल्थ सेक्रेटरी जो था, उसका यकीनन ये कसूर है कि उसने उस कंप्लेंट के ऊपर जो उसको PIC की तरफ से आई थी, उसने उसके ऊपर एक्ट क्यों नहीं किया। लिपिटॉर, ये जो 80 मिलीग्राम की इंपोर्ट हुई या डोनेशन से आई, इसके मतलब ये कहा जा रहा है कि इसकी एक्सपायरी डेट करीब हो गई थी। मेरे पास मैन्युफैक्चरर्स ही बैठे हैं, मेरे पास डॉक्टर्स ही बैठे हैं, और अगर मैं बात गलत करूंगा तो ये मुझे करेक्ट कर सकते हैं बीच में, आपको इजाजत है बोलने की, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मेडिसिन एक्सपायर्ड भी हो, पहले मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बताऊं, वो कहीं डेथ में रिजल्ट नहीं करती। वो ये जरूर कर सकती है कि उसका फायदा ना हो, यानी वो ये नहीं कर सकती कि उसका आपको उससे खुदा न खास्ता मौत हो गई है। खास मेडिसिन में तो हो सकता है, या आई ड्रॉप्स वगैरह जो हैं वो अगर खुल जाती हैं तो वो एक सर्टेन स्टेज के बाद आप नहीं यूज कर सकते, लेकिन जो सील्ड टैबलेट्स हैं उनके मतलब ऐसा नहीं है। ये जो लिपिटॉर आई थी 80 मिलीग्राम की, इसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने कैल्शियम की कोटिंग की हुई थी, और कैल्शियम की कोटिंग करने का वो टेस्ट एक उन्होंने उसका डेवलप करने की कोशिश की थी ताकि वो टेस्ट बड को आपके इरिटेट ना करे। चंद हफ्तों के बाद, 5 to 6 वीक्स के बाद, कैल्शियम की जो कोटिंग है वो डीऑक्सीडाइड होती है, तो उसमें स्पॉटिंग शुरू हो जाती है। बट अभी तक ये साबित नहीं हो सका कि उससे क्या कैल्शियम से, क्योंकि विटामिन C जो है या कैल्शियम वगैरह हम इतनी वैसे भी कंज्यूम करते हैं, उससे क्या ऐसा एडवर्स इफेक्ट होता है कि जिससे डेथ हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। सो इट टू से कि वो अनसेफ थी या हाई डोसेज में इसलिए नहीं दी गई कि आज मैंने खुद जाके प्रेस्क्रिप्शंस चेक की हैं, मैंने खुद प्रेस्क्रिप्शंस चेक की हैं वहाँ पे PIC वगैरह में जाके, जो कुछ पेशेंट्स को दी गई थी तो उनको कहा गया था 1/4 टैबलेट उनको दी गई, या मैक्सिमम जिसको दी गई वो 1/2 ऑफ द टैबलेट दी गई, तो वो 40 mg से कभी एक्सीड नहीं की गई, पूरी गोली कभी नहीं दी गई। और फार एज लिपिटॉर इज कंसर्न, परेशान होने की बात नहीं, मैं खुद लिपिटॉर खाता हूँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। इज दैट राइट जो मैं कह रहा हूँ? सर बिल्कुल ठीक है। अब हम तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कि अगर किसी कोई ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन बॉडी में चल रहा है तो वो हम तो उसको सर्टेन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इक्विप्ड जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की लेबॉर्ट्रीज चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में है नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उससे किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा नहीं होता, उससे आम आवाम को फ़ायदा होना होता है, इसलिए वो कभी बनाई नहीं गई, कभी सोचा नहीं गया इन बारे में। और जहाँ तक बात यह है कि लिपिटॉर से इससे किसी मसला हो रहा है, सर इसकी जो डोजेज है ये मिनिमम इसकी रेंज होती है कि मिनिमम इतनी और मैक्सिमम इतनी दी जा सकती है। उसकी डोजेज काफ़ी ज़्यादा होती है और डॉक्टर को पता होता है कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अगर डायबिटिक नहीं है या कुछ नहीं है तो वो सारी भी तो चीज़ें एसरटेन की जाती है ना। आप बात से एग्री करते हैं कि ये इस नतीजे पर पहुंच जाना कि वो मेडिसिन जो है उसने ये रिजल्ट किया, ये अभी ज़रा सा जल्दी हम कर रहे हैं? डेफिनेटली जल्दी तो कर रहे हैं, लेकिन मैं एक फैक्टर आपको बताना चाह रहा हूँ। देयर आर सर्टेन मेडिसिन जो एक्सपायर होने के बाद उनके मेटाबोलाइट्स बनते ऑब्वियसली वो गड़बड़ करती है। ये उनमें से तो नहीं है, नहीं ये तो नहीं है ना। क्वालिटी कंट्रोल हमारी कभी भी प्रेफरेंस नहीं रही, ना वो आपकी रही है ना आपके आपूर्तिदारों की रही है। आपको एक मिनट, 2005 में चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो एक्शन लिया, जिसके जवाब में 15 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया। फेडरल सर्वेलेंस लैब NIH इस्लामाबाद में बनाई गई, वो बिल्डिंग बन गई, आधे से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट आ गए, और ऑल ऑफ ए सडन एक ब्यूरोक्रेट के जेन में आया कि नहीं 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 इसको बंद करें, किसी और लैब को डोनेट कर दिए इक्विपमेंट, और उस बिल्डिंग को फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज बना दिया गया। राइट, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हो क्या रहा है कि मेरे पास एक केसेस हैं यहाँ पे, एक 2005 का और एक 2008 का यूनाइटेड स्टेट्स के। और 2005 में ये हुआ कि 18 मिलियन
18 मिलियन फेक लिपिटॉर की गोलियां जो थी यूएस मार्केट में फ्लड हुई। एफडीए को जब रिपोर्ट पहुंची तो उसके उन्होंने पता है ओनस किसके ऊपर डाला? उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर ओनस डाला कि हर जगह से तुमने रिट्रीव करनी है मेडिसिन, क्योंकि जब आप लाइसेंस लेते हैं तो फार्मास्यूटिकल यानी जो इदारा कोई भी हो, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो मेडिकल शॉप हो, जो मर्जी हो, उसको भी सप्लाई आप लोग खुद करते हैं अंडर दैट एग्रीमेंट जो आपने एक फेडरल गवर्नमेंट से एग्रीमेंट किया होता है। यहां पे हुकूमत को या अस्पताल को क्यों रिकॉल करनी पड़ी ये दवाइयां? अगर उन पे सवालिया निशान उठ ही गया था, ये फार्मा कंपनीज ने खुद क्यों नहीं किया? देखिए, ये जो मेडिसिन यहाँ पे सप्लाई हुई थी, पीआईसी में सप्लाई हुई थी, तो अगर ये फार्मास्यूटिकल कंपनी को कहा जाता तो यकीनन वो रिकॉल करते सारा का सारा। ये तो गवर्नमेंट ने खुद से शुरू किया और आपने खुद बताया कि बोला लेट शुरू किया। अगर 11 दिसंबर को केस रिपोर्ट हुआ तो उसी वक्त शुरू होना चाहिए, लेकिन ये तो जो 16 दिन के बाद शुरू किया गया। तो ये अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को साथ मिला लिया जाता तो और ज़्यादा बेहतर। 2008 में एक केस हुआ, एक पर्टिकुलर यानी कंपनी थी यूनाइटेड स्टेट्स में, बी ब्रॉन, बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनकी एक ड्रग से 500 पेशेंट्स की डेथ हो गई पूरे अमेरिका में। जब उससे डेथ हुई तो उसके बाद एफडीए ने वो उसकी इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले ली और एफडीए ने इन्वेस्टिगेट करने में उसको 5 महीने लगाए और फिर उन्होंने कहा इसका एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से डेवलप होके आता है और चाइना से वो जो डेवलप होके आ रहा है उसमें रॉ मटेरियल में एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो कि टॉक्सिक है और उसकी वजह से यहां पे पेशेंट्स को वो रिएक्ट कर रहा है। यहां पे इतनी डेथ्स हो गई, पोस्टमार्टम्स क्यों नहीं हुए? और जिनके 2 के पोस्टमार्टम हुए हैं उनकी भी केमिकल रिपोर्ट विथहेल्ड कर ली गई है। तो जब केमिकल रिएक्शंस का नहीं पता, केमिकल कंपोजिशन का नहीं पता, तो ब्लेम कैसे लगा सकते हैं कि जी फलां डॉक्टर ने किया या फलां ने किया? सर इसी चीज़ पर तो हमें एतराज़ है कि या तो हमारे पास कोई अलादीन का चिराग आ गया जिसने एकदम हमने रगड़ा और हमें बता दिया कि जी फलाने बंदे का कसूर है। असल मसला यही है कि निशानदेही हो और हर कोई अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डालना चाह रहा है। जैसे आपने खुद कहा, अभी देखें एक छोटी सी मिसाल है, आपने जिस तरह बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि वो स्पॉटिंग हो गई दवाई के ऊपर, लेकिन पैनिक क्रिएट करने के लिए क्या गया, फंगल इन्फेक्शन आ गई है। वो उससे नतीजा क्या निकला कि उल्टा और ज्यादा लोगों के अंदर ये खौफ और आस फैल गया कि पता नहीं ये दवाई खाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हालांकि वो शायद उसके साथ ये मसला नहीं होना था। और इसी तरह जो मेरे ख्याल में तो इसकी रिपोर्ट बल्कि बजाय इसके कि पहले किसी पर ब्लेम डालते, पहले तो इन्हें चाहिए था कि वो रिपोर्ट्स आने देते जो इन्होंने सो कॉल्ड इन्होंने कहा कि हमने ब्रसल्स में और फ्रांस में रिपोर्ट्स भिजवाई हैं, उनका नतीजा आता। उसके बाद ये जिस तरह आपने कहा पोस्टमार्टम की इंक्वायरी, इसका नतीजा आता, फिर पता लगता कि असल हकायक क्या है और कौन जिम्मेदार है इसके पीछे, और फिर उसको ब्लेम किया। पिछले कुछ अरसे में डॉक्टर उस्मान डार साहब 46,000 पेशेंट्स को ये ड्रग एडमिनिस्टर हुई है। 100 या 200, चले हुकूमती और हमारे फिगर्स में फर्क हो सकता है, वो तो एक रहता ही है, लेकिन हमारे फिगर्स 200 हैं, उनके फिगर्स 100 हैं। मैं हुकूमत के फिगर ले लूंगा कि 100 पेशेंट्स पे ये रिएक्शन साबित हुआ 46,000 पेशेंट्स में से। सो आई मीन वेयर इज द क्वालिफाइड जजमेंट कि जी ये 5 ड्रग्स एडमिनिस्टर हो रही थी, उनमें कौन सी ड्रग के कौन से इंग्रेडिएंट की वजह से ये हुआ? उसके बाद ये साबित होगा ना किसी ने जानबूझ के किया या किसी की नेग्लिजेंस है, आइदर वे। लेकिन उसके बगैर ये सारी रिपोर्ट्स कैसे आ गई हैं सीएमआईटी वगैरह की? सर ये इसी वजह से आई हैं कि इस वक्त हुकूमत अपनी जिम्मेदारी दूसरों के कंधे पर डाल रही है। जो मैं बार बार ये लफ्ज़ इसलिए दोहरा रहा हूँ कि देखें, जब तक रिपोर्ट आपके पास आई नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? ये तो वही बात हो गई कि आप इधर बैठे हैं कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि अब सारा मलबा आप पर गिरना है, तो आप चाहते हैं कि वो मलबा आपके सर से उठाकर किसी और के ऊपर गिरा दिया जाए और आप एंड पर हाथ झाड़ के कहें जी मैं तो बहुत साफ शफाफ था, मैंने कुछ नहीं किया, और कसूर अगले बंदे का हो ये रहा है। जी सर, इनके पास डॉक्टर उस्मान ने बात की अलादीन का चिराग, इनके पास एक अलादीन का जिन है जो इनको बताता है कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, पॉलिटिकली डिफेम हो रहे हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, हमने कुछ ना कुछ करना है। आप सर कोई भी चीज़ का पॉजिटिव आउटकम निकालने के लिए एक पॉजिटिव इंटेंट की ज़रूरत होती है। आपको भी और जो डॉक्टर्स हैं पढ़े लिखे फार्मासिस्ट, उनको नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि इसमें पॉजिटिव इंटेंट शामिल नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज़्यादा है ना डॉक्टर यूब, नंबर ऑफ डेथ्स इतनी ज्यादा है, उसमें पॉजिटिव होना किसी के लिए मुमकिन नहीं सर, पॉजिटिव इंटेंट ये है कि हम इसको इंक्वायर प्रॉपर। सर इसकी सारी बेसिस इंक्वायरी की पॉलिटिकल है, ठीक है, पॉलिटिकल जो अपना डैमेज इनको हो रहा है हुकूमत पंजाब को, इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। इसमें इंटेंट शामिल है ही नहीं कि हम जो दुख उन लोगों को पहुंचा उनका मुदावा किया जाए, और आइंदा अगर ऐसी प्रॉब्लम है दोबारा भी आ जाएगी। अगर अब आ ही गई है तो इससे पॉजिटिव चीज़ निकालने की आइंदा ये ना हो सके। ये सिर्फ पॉलिटिकल बेस्ड है, इसमें और प्रोफेशनल कोई चीज़ इसमें हमें नजर नहीं आती है।
इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक मिनट डॉक्टर साहब, इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंस पे डाल रही है और प्रोविंस जो है फेडरल पे डाल रहा है, कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। तो दोनों इलेक्शन लड़ना ना इस साल। दोनों। और प्रॉब्लम आपको मैं ये बताता हूं कि अगर आप मेरे से पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम को बाईपास करना या गलती करना तो जरूर है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस पता नहीं हो सकती है कि नहीं किसी पे साबित, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कसूर है कि उन्होंने पहले दिन जब उनके पास रिपोर्ट आई थी 11 दिसंबर को, तब उन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया, वरना इतनी जो है जाने कीमती जाने वो बच जाती। और फेडरल गवर्नमेंट का ये है कि पूरे अमेरिका में FDA ने 2000 ड्रग्स को अप्रूव किया हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट ने, यानी इनके मुख्तलिफ लोगों ने, मैं बिल्कुल बरमला कह रहा हूं, पैसे ले लेके पाकिस्तान में तकरीबन 70,000 के करीब ड्रग्स को अप्रूव किया हुआ है और 30,000 से ज्यादा अनरजिस्टर्ड दवाइयां इस मुल्क में हैं। और जितनी होम्योपैथिक और जितनी हर्बल मेडिसिन आपको ऑफ द शेल्फ मिल रही हैं फार्मेसीज वगैरह से, उनमें से कोई भी टेस्टेड नहीं है। और यही प्रॉब्लम हुआ था कि जब आपको मैं याद करा दूं कि शुएब अख्तर, पाकिस्तान के क्रिकेटर शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ के ऊपर के डोप टेस्ट में जब उनका नेगेटिव आया था, तो एक्चुअली वो अपनी तरफ से मसल एनहेंसमेंट सप्लीमेंट ले रहे थे दुकानों से खरीद के, और उनके अंदर नैंड्रोल थी जो एक इंटरनेशनली बैंड ड्रग थी, और यहाँ पे कोई उसको रेगुलेट नहीं कर रहा था, चेक नहीं कर रहा था। एक ब्रेक के बाद आएंगे, आपको बताएंगे और इसमें क्या घपले हैं। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं बता रहा था कि फेक मेडिसिन या लो पोटेंसी मेडिसिन या वो मेडिसिन जिनकी वजह से अमवात हुई, जो कहा जा रहा है कि उसके पीछे असल तहकीकात क्या है, असल तहकीकात अभी भी पूरी नहीं है। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये एक्चुअली फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो हो सकती है, ये हतमी तौर पे कोई इसमें वाज़ेह चीज़ नहीं है। लेकिन एक बात आपको मैं जो बड़ी कन्विंसिंगली बता सकता हूँ कि जो ड्रग एक्ट है 1976 का पाकिस्तान का, उस ड्रग एक्ट के तहत जो टेस्टिंग है मेडिसिन की, वो किसी हस्पताल ने नहीं करनी है। और हस्पताल के अंदर अगर अपनी लैब्स हैं, अगर वो टेस्टिंग कर लेते हैं तो उनकी मेहरबानी है, दे आर नॉट बाउंड बाय लॉ टू डू दैट। और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज को करनी है या फेडरल गवर्नमेंट की जो टेस्टिंग लैब्स हैं उन्होंने करनी है, या 18वीं तरमीम पास होने के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने क्यों नहीं बनाई, या बना रहे हैं, ये सवाल उनकी तरफ भी जाता है। दूसरी चीज ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने हेल्थ कमीशन फॉर्म कर दिया हुआ है और उस हेल्थ कमीशन से अभी तक कोई काम नहीं कराया गया। ये पहली चीज है जो उस कमीशन को दी जानी चाहिए कि जनाब इसको प्रॉपर्ली एसरटेन करें, इसको एवेल्युएट करें कि इसके पीछे क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो 5, 7, 10 ड्रग्स का हम नाम ले रहे हैं उनमें से कोई ड्रग जो है बजाते खुद फॉल्टी ना हो। किसी ड्रग के अंदर, हर ड्रग के अंदर मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कोई एक इंग्रेडिएंट जो है उसका ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जो शायद किसी डायबिटिक पेशेंट के साथ अपना गलत कर रहा है, किसी और किस्म के पेशेंट के साथ गलत कर रहा है। क्योंकि 46,000 पेशेंट्स को लिपिटोर एडमिनिस्टर हुई है और उसमें 100 के अंदर कंप्लेंट आई है, तो फिर वो सिर्फ ड्रग के ऊपर नहीं हो सकता, मे बी देयर आर अदर कॉजेज टू इट। और उसकी केमिकल एनालिसिस, केमिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं। अभी तक क्यों नहीं आ रही केमिकल रिपोर्ट सामने? देखिए जी, बात यह है कि अभी तक जो इन्होंने पोस्टमार्टम किया उसकी रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। 2 पोस्टमार्टम हुए, एक का आपको बता देता हूं, उसका कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक है, दूसरी का कॉज ऑफ डेथ निमोनिया है, लेकिन केमिकल उसकी जो एनालिसिस है उसको विदहेल्ड कर लिया गया। और उसके बाद जो इनके सैंपल्स बाहर लेके गए थे, जो कि इन्होंने बताया कि जो इंग्लैंड गए हुए हैं और फ्रांस गए, उसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं है। हालांकि इतना टाइम तो नहीं लगता, ये तो उनसे 2-4 घंटे का टेस्ट होता है जो हो जाता है, लेकिन उसमें अब कितने दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, लेकिन उसकी मुझे एक बात बताएं, अगर पोस्टमार्टम नहीं करा रही गवर्नमेंट, और तो ये कैसे पता, क्योंकि मैंने कह दिया कि 100 पेशेंट्स को हो रहा है 46,000 पेशेंट्स के अंदर, जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता तो आपको केमिकल कंपोजिशन का कैसे पता चलेगा कि इसी दवाई का नुकसान हुआ है, किसी और का हुआ है, कोई चीनी खा ली है, चाय पी ली, किसका रिएक्शन हुआ है? ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब तक इंक्वायरियां मुकम्मल हो गई हैं और पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ये तरीके के खिलाफ है, SOP के खिलाफ है। इसके अलावा थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं, चारों सूबों में ऑलरेडी ड्रग टेस्टिंग लैब हैं, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा। उनसे ये दवाई टेस्ट हुई है, ये कार्डियोलॉजी की दवाइयां भी वही टेस्ट छोड़े ना डॉक्टर साहब, आपको पता है, मुझे पता है, जिस तरह आप लोग अपना हमसे आप मुकमुका कर लेते हैं, आप लैब से नहीं करते होंगे मुकमुका? नहीं सर, उसमें तो छोड़े ना, आप मेरे पास परसों आए थे, क्या करने आए थे परसों? उसके अंदर एक जो मैं इनको बात वाज़ेह करना चाहूंगा कि हमारे पास जो ड्रग टेस्टिंग लैब है वो तो सिर्फ ये बताएंगी कि इसके अंदर सॉल्ट क्या है, लेकिन उसके साथ जो एडिड प्रिजर्वेटिव्स हैं उनके बारे में तो वो बता ही नहीं सकती, तो हम उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? आप डॉक्टर डार, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हॉस्पिटल की लैब्स हैं
दे आर नॉट सपोज टू गिव दैट रिपोर्ट। उनका काम ही नहीं है वो। उसमें ऐसा है ना सर, क्योंकि उनके ऊपर ये लाइबिलिटी नहीं है, आपका ड्रग एक्ट है पूरा इसके ऊपर, वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा? नहीं सर, हमारा तो अलमिया ये है कि जो हमारी फेडरल लेवल के ऊपर या जो प्रोविंशियल लेवल पर ड्रग टेस्टिंग लैब्स है वो भी ये डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं। वो भी सिर्फ ये बताती हैं कि अच्छा ये लिपिटोर है तो इसके अंदर एटोरवास्टैटिन या सिम्वास्टैटिन है, और ये नहीं बताएगी कि इसके साथ और प्रिजर्वेटिव्स क्या ऐड किए गए हैं उस ड्रग को बाइंड करने के लिए, उसका ऊपर टेस्ट को खत्म करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए गए हैं वो कौन से हैं, या उन्होंने क्या रिएक्शन किया। कॉन्ट्रडिक्शन चेक करें कि ये जो उनकी कमीशन की रिपोर्ट है इसमें इन्होंने इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी कि ये कसूरवार है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ही हेल्थ केयर कमीशन बनाया था, उसके अंदर क्लियर कट लिखा है कोई भी मेडिकल डेथ अगर होती है उसकी क्रिमिनल कन्विक्शन के लिए ज़रूरी है कि उसकी ऑटोप्सी और उसकी रिपोर्ट आए। अगर ऑटोप्सी और रिपोर्ट नहीं आई है तो इन्होंने ये अपना इंक्वायरी रिपोर्ट कैसे भेज दी? एक लॉ ये बनाते हैं कमीशन में कि ऑटोप्सी मस्ट है, ठीक है, उसी को बाईपास करते हैं और कहते हैं कि ये हमने रिपोर्ट भेज दी है। इसके साथ ऑटोप्सी की रिपोर्ट अगर लगी होती तो मैं इसको फ्री एंड फेयर और जेन्युइन मानता, इसके साथ नहीं लगी हुई मैं इस रिपोर्ट को जो है मैं नहीं मानता। ये बिल्कुल गलत है। इनके आपने देखना कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, कमीशन में कहते हैं ऑटोप्सी लेके आओ, इसमें ऑटोप्सी है ही नहीं। पूरी दुनिया में एक एसओपी होती है कि डॉक्टर की मेल प्रैक्टिस कि अगर उसने गलत डोसेज की दवाइयाँ दे दी हैं, उसको एसरटेन करने के लिए जो आप लोगों की डिमांड है वो बिल्कुल नहीं की जाती कि जुडिशल कमीशन हो जाए जी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले ले, भारत ले लिया उन्होंने। उसके लिए उसका एक पूरा प्रोसीजर है कि उसी प्रोफेशन के, यानी अगर कार्डियोलॉजिस्ट से ये हुआ है तो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट जो है उनका एक बोर्ड बनता है, वो उसकी पूरी रिपोर्ट्स को देखते हैं, फिर एसरटेन करते हैं कि इसने क्या दिया क्या नहीं दिया, इस वक्त कितनी डोसेज मिली। नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, उन सारों के उस पर एफिडेविट्स आते हैं कि किस तरह से बैक ट्रैक किया जाता है उसको पूरा। उसके बाद ये कहा जाता है ये नेग्लिजेंस है, ओवरसाइट है कि क्रिमिनल इंटेंट है। यहां तो बगैर किसी चीज के हमने कह दिया ये डॉक्टर्स इनका 302 का पर्चा काटो। ये सारा कुछ इतनी जल्दी में हो रहा है कि उसको भी पकड़ लो, उसको भी सस्पेंड कर दो, उसको भी सस्पेंड कर दो। यहाँ पे जो सा इसका जो सा ये जो कुछ भी हो रहा है इसका इस तरह से नहीं होना चाहिए। किसी को सस्पेंड करके या किसी को जो सा ना अरेस्ट करके आप इंक्वायरी कंप्लीट तो नहीं कर सकते। इतने जल्दी में हो रहा है कि ये भी कर लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 46,000 अभी आपने कोट किया, ये मेरे पास लिटरेचर है इंटरनेट से, क्लोपिडोग्रेल जो खून पतला करने वाली है, हर स्टेंट वाले पेशेंट को दी जाती है। उसके लिटरेचर में पढ़ें 2% में ये ब्लड थिनिंग जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा कर देती है और कॉज ऑफ डेथ होती है। अब 46,000 में से जो आप इस केस हुए ये लेस देन 1% है, 0.5% है। लेकिन चूंकि हाइप आ गई है इसको, इसलिए हर बंदा उस तरफ मुतवज्जो हो गया। लिटरेचर खुद कह रहा है कि हाइप तो हमारी वजह से आई ना, मीडिया ने भी, तो हमने खुद, मैंने भी इस तरह से रिएक्ट किया, क्योंकि जब इतनी डेथ्स होती हैं तो आदमी के तोते उड़ जाते हैं हाथों से जी। सही ऐसी बात नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन सर इसकी जब तक दूसरे मुल्कों में भी, जब ये आपने FDA का बताया 5 महीने लगे, कई साल लग जाते, हो सकता है ये कोई नई बीमारी हो, नया ड्रग रिएक्शन हो। लेकिन हमने रिएक्ट किया हमने रिएक्ट किया कि स्टोर कीपर को सस्पेंड किया पहले, फिर उसको अरेस्ट कर लिया, और अब खबर आ रही है कि जी वो वादा माफ गवाह बन रहा है। स्टोर कीपर क्या कहेगा कि मैंने ये ड्रग्स को बदला है, अदला बदला किया या बेची है या किया। जिस तरह के वादा माफ गवाह हमारे यहाँ बनते हैं, अगर किसी को चित्र मारे इनमें से तो ये भी वादा माफ गवाह बन के ये जिस पर चाहे आप ब्लेम इनसे डलवा लें, लेकिन असल में गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का एक और बहुत बड़ा कसूर क्या है, किस तरह से बाईपास हो रहे हैं लॉज, और जब वो लॉज बाईपास होते हैं तो उनके आगे रेपरकशंस क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हमें ज्वाइन किया है दुनिया न्यूज़ के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट वागा साहब ने, नसीर वागा साहब ने, और इन्होंने एक बहुत मेजर स्टोरी जो थी वो परसों ब्रेक की थी आपके लिए, लेकिन उसकी चंद इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट और का क्या कसूर है। और जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ को देखते हैं फिर आपको पता चलता है कि ये एक्सपैंड होके या इसका स्नोबॉल इफेक्ट होके आपके हेल्थ सेक्टर को किस तरह से इफेक्ट करता है। जी वागा साहब। मोशर साहब, अभी इतने दिनों से तो ये रोना रोया जा रहा था कि गैर मेयारी अद्वियात, जाली अद्वियात, लेकिन खुदा का खौफ ये लोग खाएं अगर आपको ये बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर एक्सपायर्ड मेडिसिन किस तरह आ रही हैं। इसका एक बहुत बड़ा स्कैंडल अभी जो हमने कल ही ब्रेक किया है, तकरीबन 1 कंटेनर भरा हुआ जो करोड़ों रुपए मालियत की जिसमें दवाइयां थी। आप हैरान होंगे कि 5 जनवरी 2012 को वो क्लियर हुआ है और उनकी एक्सपायरी 31 जनवरी है।
सिर्फ 25 दिन रहते हैं। रूल्स क्या कहते हैं, कस्टम रूल्स क्या कहते हैं, कौन सी दवाई कस्टम्स है? रूल वाजे तौर पे उसमें अप्रेजर ने ये लिख दिया कि जब तक इसकी शेल्फ लाइफ 75% 75% नहीं होगी, ये किसी सूरत क्लियर नहीं हो सकता और कोई इसमें रूल्स की रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन अंधेर नगरी आप देखें कि मेंबर कस्टम्स ने कलेक्टर कस्टम को लिखा कि जी इसको क्लियर कर दें। कलेक्टर कस्टम ने बाकायदा रिटन डिप्टी कलेक्टर ठोकर न्याज बेग को लिखा कि ये पूरा कंटेनर दवाइयों का निकाल दिया जाए, और वो 6 तारीख को कंटेनर वहां से निकाल दिया गया। आप बताइए 25 दिन के अंदर पूरा कंटेनर दवाइयों का कहां इस्तेमाल होगा, और वही एक्सपायर्ड मेडिसिन कल जना हॉस्पिटल से। बात यह है कि मैं अभी उस पर एग्री नहीं कर रहा आपसे कि एक्सपायर्ड या ऑलमोस्ट एक्सपायर्ड, ये उससे खुदा न खास्ता को उस तरह एडवर्स इफेक्ट होगा। सूरत हाल ये है कि अगर आपका कानून वाज़े तौर पे ये कहता है कि उसकी शेल्फ लाइफ इतनी होनी चाहिए तब वो इंपोर्ट होगा, तो वहां पे कानून को बाईपास किया गया। तो वहां पे जो सरकारी अफसरान जो इन्वॉल्व थे, उनका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से था, सूबाई हुकूमत से था? उनका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से है। कस्टम्स जो है वो बराह रास्त फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है, और उसी ने ही ये उनके बाकायदा कस्टम एक्ट में बड़ा वाजे तौर पे दर्ज है इंपोर्टेड मेडिसिन। तो इसका मतलब है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस हुआ ना? जी, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है कि पूरा एक कंटेनर जो सिर्फ 25 दिन बाद एक्सपायर होने वाला है, उसको रूल्स की धज्जियां उड़ा के इंपोर्ट किया गया। राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, बल्कि पता नहीं कौन कौन सी मिनिस्ट्रियां, 18 20 25 मिनिस्ट्रियां उनके पास हैं, मुबारक को, वो असेंबली में आके क्योंकि कॉजेज नहीं बताते? वाई इज इट कि बारों बार, जैसे हम कहते हैं, बारों बार रिपोर्ट बनती है, बारों बार चली जाती है, लेकिन असेंबली में जो लोग हैं वो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपने अपने हलकों से अवाम को जवाब दें। उनके आगे आके क्यों नहीं एक्सप्लेनेशंस दी जाती कि जी ये हुआ, उसकी वजह से हमने ये किया, ताकि एक अगर डिबेट ही होनी है तो क्वालिफाइड डिबेट पंजाब असेंबली में हो सकती है। सर, आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, क्वालिफाइड डिबेट। कौन करेगा क्वालिफाइड डिबेट? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सेहत हैं सईद अलाई साहब, वो कह रहे थे कि जी 17 मिनिस्ट्री हैं। अब फेडरल में इतने ज़्यादा मिनिस्टर्स हैं तो आवाम चीखती है कि मीडिया चीखता है कि जी इतनी मिनिस्ट्रियाँ, हमने मिनिस्ट्रियाँ कम की हुई हैं, फिर आप चीखते हैं मिनिस्ट्रियाँ कम क्यों हैं। उनको 4 साल में यही पता नहीं चल सका कि कौन सी मिनिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। उनको एजुकेशन की मिनिस्ट्री की इंपॉर्टेंस का एहसास नहीं हो सका, उनको हेल्थ की मिनिस्ट्री की इंपॉर्टेंस का एहसास नहीं होगा। ये तो ज़रूरी है ना, इसके लिए तो बंदा ज़्यादा चाहिए। बाकी छोटी छोटी मिनिस्ट्रियाँ, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज अपने पास है, कौन करेगा क्वालिफाइड डिबेट? आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है, उनके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, उनके वोटों के साथ खेला जा रहा है। ठीक है सर, ये असेंबली में तो ये सारी चीज़ें हमारे डिस्कस होनी चाहिए, मीडिया के सामने डिस्कस होनी चाहिए। वकील साहब, मुझे ये अभी पता चला है कि ये जो नहर के ऊपर लाहौर शहर में इतनी वाइडनिंग हो रही है और जंगले लग रहे हैं लोहे के, जी। ये इतने पैसों के लग रहे हैं कि इससे पूरे लाहौर की मेडिसिन जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं या वो आ सकती हैं। ये हमारी को प्रायोरिटीज नहीं है कि हमने हेल्थ सेक्टर में करना है, एजुकेशन में करना है, कि नहरों पे ही करते रहना है? मुबशिर साहब, अगर बहुत अच्छा सवाल आपने किया, कोई शख्स वहां जाके देखे कि जो नहर के साथ एक फुटपाथ है, उसके ऊपर जो जंगला लग रहा है, उसका वेट, उसका साइज, उसका कोई जवाज, फिर जो ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं, कभी कोई बंदा जाके वहां सर्वे करके देखे, इनका कोई पर्पज, आप हैरान होगे। पर्पज है ना वागा साहब, ठेके जो देने हैं। असल बात ये क्या बातें कर रहे हैं, मासूम आदमी है आप। हर चीज में किकबैक्स हैं, अरबों रुपए की वो लग रही है, वो फेंस जो है, और उसका कोई जवाब ही नहीं है। अब बताइए, नहर से किसने क्रॉस करके सड़क पर आना है? वहां हजारों लोग कह रहे हैं ये टोटल गलत हो रहा है, ये सब किकबैक्स हैं, और इस हर कहानी के पीछे एक बड़ी कहानी छुपी हुई है। और अगर अरबों रुपए का ये ठेका है तो इसमें बहुत बड़ी करोड़ों रुपए में जो करप्शन है कि छोटे छोटे कामों में शामिल है। सर, इनकी प्रायोरिटी का अंदाजा आपको इस बार बजट आएगा उसमें हो जाएगा। इतनी बड़ी फ्लड विक्टिम से, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, डेंगू आया, अभी ये ड्रग्स का मसला आ गया। अभी देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हेल्थ का बजट कितना बढ़ाती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट हेल्थ का बजट कितना बढ़ाती है। सर, कोई भी चीज़ है ना, उसके लिए फिनेंस ज़रूरी है। 1% बजट, इन्होंने ये इस चीज़ के लिए नारे मारते कि हमने बाकी फेडरल का बजट 0.5% था, पंजाब ने 1% कर दिया। क्या ये काफ़ी है? सर, प्रायोरिटी सेटिंग में प्रॉब्लम है। इनको पता ही नहीं कि इंसानी जान ज़्यादा ज़रूरी है। अब दवाई से इंसानी जान जा सकती है या कोई भी लैक ऑफ फैसिलिटी से इंसानी जान जा सकती है अस्पताल में। वो जो नहर है जहाँ में बंदा डूब भी नहीं सकता, उधर उन्होंने
अरबों रुपए के जंगलें लगा दी हैं, करोड़ों रुपए के जंगलें लगा दी हैं। इनको प्रायोरिटी सेटिंग में प्रॉब्लम है, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट वेल वर्स्ड टू गवर्न अस। चलें अपना जी, आप 1 मिनट है आपके पास, अगर आप जी, मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से ये तजवीज़ देना चाह रहा हूँ, इसको कूल माइंडेडली इसकी वजह ढूंढें, लेकिन फौरी तौर पे जो काम करने वाला है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है फेडरल लेवल पे, ताकि सिस्टम को संभाला जाए। ये डूबने जा रहा है। इस वक्त हर्बल पे कोई कंट्रोल नहीं है, इस वक्त होम्यो मेडिसिन आप अपने कंट्रोल को छोड़ दें, बाकियों को छोड़ दें, अपने पे कर रहा है कंट्रोल। बड़ी मेहरबानी है आपकी, वही अथॉरिटी बनाने बस अपना वही काफी है। डॉक्टर उस्मान अयूब आपका, अमजद अली जावा आपका, डॉक्टर रियाज अहमद और नसीर वागा साहब आपका, और डॉक्टर उस्मान डार आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। मैं चलते चलते सिर्फ 2 बातें कह सकता हूँ। एक बात यह कि इट इज़ अ बिट प्री मेच्योर टू से कि किसका कसूर है किसका कसूर नहीं है, और हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम उसको सही तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। अब बड़ा आसान है कि हम यहाँ बैठ के जिस मर्जी के ऊपर चाहे उंगलियाँ उठा लें, लेकिन उस उंगली उठाने के लिए हमारे पास उतने सबूत और हकाइक भी होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो समझ आ रही है वज़ीर आला पंजाब साहब, कि आप कोई सुपरमैन नहीं है जो इतनी वजारतें अपने कंधों पे उठा के चल रहे हैं। प्लीज़ आपकी पार्टी में आई एम श्योर बड़े क्वालिफाइड लोग मौजूद होंगे, कुछ लोगों को वजीर बनाएं ताकि हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन चीज़ों का ख्याल किया जा सके। और हर चीज़ को बंद करना जो है वो भी सोल्यूशन नहीं होता, चाहे बसंत हो, चाहे फूड स्ट्रीट हो, चाहे कुछ हो, फिर बाद में शुरू करनी पड़ती हैं, खोलनी पड़ती हैं। तो बेहतर है कि उसको डिसीजन आपका बेशक 10 दिन के बाद आ जाए, हम तब भी आपकी दाद देंगे, आपको हम दाद देंगे। लेकिन अगर आप ही अपने लोगों पे एतबार नहीं करेंगे और बगैर प्रॉपर इंक्वायरियों के फिंगर पॉइंटिंग करके लोगों को सस्पेंड करेंगे, तो वो भी अच्छी मैनेजमेंट नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो ऑनलाइन होंगे, और आप उनसे हम लोग इंटरव्यू करेंगे, सवालात करेंगे। चंद ही सवालात किए जा सकते हैं उस टाइम में। आपके दिए हुए सवाल जो हैं वो मैं वज़ीर आज़म से करूँगा। अगर आप कोई सवाल अपने वज़ीर आज़म से करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर पे अपने सवालात भेज दें। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।